जय बोले अनंतानंत पंचपरमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य गढ़ाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। माता जी वंदना में माता जी, आपने बताया था कि मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयं पर्वत के बीच में जो असंख्यात द्वीप होते हैं उसमें भी म्लेच्छ रहते हैं। त्रियंच रहते हैं, कुभोग भूमि मान लीजिए। कुभोग भूमि रहती है तो उसमें मनुष्य नहीं होते, मतलब तिरंची होते हैं। तीसरा काल चलता है। तीसरा काल चलता है, तिरंच होते, विकल्त्र भी नहीं होते। विकल्त्र पंचंदी संगीत तिरंत रहते हैं। संगी पंचेंद्र जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीवास्तिकाय, इनमें क्या अंतर है, इनके क्या गुण हैं, समझाइए। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव पंचास्तिका है। इनमें क्या विशेषता है, क्या परिभाषा है? द्रव्य उसे कहते हैं जो निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य के द्वारा परिणमनशील है और स्थिर भी है। जीव की पर्याय निरंतर परिणमनशील है। एक पर्याय का व्यय होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है और आत्मद्रव्य शाश्वत है, न उसका व्यय होता है न उत्पाद होता है। न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, पर्याय का जन्म होता है और पर्याय की मृत्यु होती है। तो आत्मा का जो द्रव्यत्व गुण है, उत्पाद व्यय द्रव्यत्व है, वह जीव द्रव्य है। जीव तत्व क्या है? तत्व की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तस्य भावस तत्वम, जीव का जो स्वभाव है वह तत्व कहा जाता है। जीव के अंदर अनेक प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं। जीव के अनंत स्वभाव हैं, जीव के अनंत भाव हैं। उन भावों में से जीव का चैतन्य गुण, ज्ञान गुण परम स्वभाव कहा गया है, विशिष्ट स्वभाव कहा गया है। और जीव का जो स्वभाव और विभाव की जो व्यवस्था है वह जीव का तत्व कहलाता है, वह जीव तत्व है। जीव पदार्थ क्या है? अर्थ का तात्पर्य होता है वस्तु। तो जीव अपने आप में एक वस्तु है, पदार्थ है, तो वह जीव पदार्थ है। जीव अस्तिकाय क्या है? एक प्रदेशी काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहा गया है। जीव असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए जीव को अस्तिकाय कहा गया है। इस प्रकार से जीव अस्तिकाय है। माता जी, हम जैसे टीवी में प्रवचन भी बहुत सुनते हैं और साक्षात भी प्रवचन सुन रहे हैं, शास्त्र भी खूब पढ़ते हैं, फिर भी कसाई में मंदता नहीं होती, मिथ्या तो ढीला क्यों नहीं होता है? प्रवचन भी सुनते हैं, क्लास भी पढ़ते हैं, फिर भी कसाई में मंदता नहीं होती, शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, मिथ्या तो ढीला नहीं होता है। एक बार शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं लग रही हैं, हजारों और लाखों लोग प्रवचन सुन रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बड़ा बड़ा खाना पीना हो रहा है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? कोई होगा अजैन? गुरुजी ने कहा एक शराब की बोतल लेकर के आओ। लेकर के आया, मुंह में डाले, बोले थूक दे, थूक दिया। बोले नशा चढ़ा गया? नशा चढ़ा गया?
बोला नहीं गुरुजी, वो तो जब अंदर जाएगी तब नशा चढ़ेगा। तो गुरुजी बोले बस प्रवचन की बातें बाहर के बाहर निकाल देते हैं, अंदर ले जाते ही नहीं है कि नशा चढ़े, कसाय बंद हो। पहली बात। दूसरा बात यह है, मोहिनी कर्म का इतना तीव्र उदय है, मोहिनी कर्म का इतना तीव्र उदय है कि उस कारण से पहले तो व्यक्ति घर से आता ही नहीं है, आ भी जाए तो बैठ जाता है, बात को सुनता नहीं है, सुनता भी है तो इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। बहुत अच्छा दिमाग और उपयोग, यहाँ बैठा है लेकिन दिमाग उसका घर की ओर चल रहा है, बात अंदर ही नहीं जा रही है। तो मोहिनी कर्म की इतनी तीव्रता है कि जीव उन बातों को सुनने में अपना उपयोग ही नहीं लगा रहा है, उपयोग लगाता भी है तो जब तक दर्शन मोहिनी कर्म की तीव्रता होगी तो विश्वास नहीं जगता है, और जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होगी, कसाई की मंदता नहीं होगी। लगे रहो, लगे रहो, करते रहो, एक एक कदम बढ़ाते रहो, प्रयास करो, शांतिपूर्वक स्वाध्याय करो, शांतिपूर्वक भक्ति करो। हो सकता है कसायों में मंदता हो जाए, और कुछ तो आती है, कुछ तो आती है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। धीरे धीरे एक एक बूंद कोरे घड़े पर डालते रहो, धीरे धीरे घड़ा गीला होगा, पानी भी दिखेगा और घड़ा भी भरेगा। वंदामी माता जी। वंदना माता जी, अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत लड़ाइयाँ करता है, फिर वो जब बड़ा हो जाता है लड़ाइयाँ छोड़ देता है, तो वो नरक गति में जाता या किसी और गति में जाता? किसका प्रश्न है? मेरा। तुम्हारा? अच्छा, किसका पोता है? अच्छा, पारसी का पोता है। बेटा, अगर कोई लड़का बचपन में लड़ाइयाँ करता है, पाप कर्म का बंद करता है, लेकिन बड़े होकर के अगर वह लड़ाइयाँ छोड़ देता है और अच्छे कर्म करता है और जितना पाप किया था उसे बहुत ज़्यादा पुण्य कर लेता है, तो वह अच्छी देवगति में चला जाता है। वंदना माता जी। अब तुमने छोड़ दी ना लड़ाइयाँ, अब तो नहीं करोगे। श्रीमान जे के जैन साहब। वंदना माता जी। माता जी, एक थोड़ी शंका थी कि जब कोटा में आचार्य श्री और गणनी आरिका माता यहाँ पर विराजमान हैं, तो जो 60 मंदिर हैं कोटा के, उनमें शास्त्रों के हिसाब से अर्घ चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए? नहीं
शंका है कि जैसे कोई महाराज होता है, जितने भी हमारे समाज में उसको समझाने के लिए सबको कि हमें पात्र बनाना है तो पात्र बनना दो तरह का ही होता है और कई बार ऐसे भी चमत्कार आया है, कोई भी इस तरह का आया तो उसमें उस पात्र को उस चीज का दोष लगेगा, मतलब उसका पात्र का बल होगा या पुण्य होगा। ऐसे बाकी पात्र तो सब बन जाते हैं, मूल समस्या जो आती है वो मुनि आरिका वाले पात्रों में आती है। माता जी लेकिन जैसे अभी कमठ बना, हाँ, तो कमठ के अंदर वो उसमें चूंकि पात्र जब तक जीवित नहीं होता, जब तक वो अंदर से पूरा वैसा भाव नहीं लाता है। ऐसे वो वैसा भाव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भगवान पारसनाथ के जीवन का चरित्र चित्रण दिखाना चाहता है, इसलिए कर रहा है। बस केवल मुनि वगैरह बनते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें विशेषता है कि भाई इतना इतना चेहरा चेहरा दिखाएं, बाकी नीचे टेबल वेबल रखना है, इस तरह की कोई व्यवस्था करना है। माता जी एक शंका और है कि जैसे अपने रामायण में या महाभारत में अपने सनातन धर्म और जैन धर्म में काफ़ी समानताएं बताते हैं कि जैसे राम भगवान अपने यहाँ नारायण और प्रतिनारायण लक्ष्मण जी इस तरह से हुए हैं, तो महाभारत के अंदर भी पूरा हुआ है, तो उससे भी अपना जैन धर्म से लिंक है ही सही है। तो वहाँ पे महाभारत में अंदर कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था अर्जुन को, तो क्या अपने जैन धर्म में भी ऐसा कहीं कोई प्रसंग आया है? पांडव पुराण का अध्ययन कीजिए, समय समय पर अर्जुन की और श्री कृष्ण की अच्छी मित्रता थी, तो वे अपने ढंग से अपनी वार्तालाप, ज्ञानियों की बातें ज्ञानियों से होती रहती हैं, वो समय समय पर होती रही हैं। स्पेशल उपदेश जैसी बात नहीं आई है। श्री कृष्ण पांडवों के सलाहकार रहे, अच्छी मित्रता रही है, तो मित्र जैसे मित्रों से अपन बात करते हैं, इस तरह से उनकी भी आपस में बातें होती तब, तो श्री कृष्ण अपने ढंग से समझाते थे, वार्ताएं होती थी, लेकिन स्पेशल उपदेश वाली बात नहीं है। ना ना ना, ये तो सब लिखी हुई बातें हैं। वंदा में माता जी। चलिए समय हो गया है, आनंद यात्रा का समय, अंतिम प्रश्न पूछ लो भैया। माता जी, ये जैसे समय शिखर शाश्वत भूमि है, तो इसका पता हमको कैसे चला कि ये अपनी शाश्वत मतलब तीर्थंकरों की सिद्ध भूमि, और जो जितने भी टोंक से तीर्थंकर मोक्ष गए तो इनको कैसे चिन्हित किया गया कि इस टोंक से ये तीर्थंकर मोक्ष गए? भगवान महावीर स्वामी की वाणी के द्वारा समय शिखर शाश्वत सिद्ध भूमि है, ये बात पता चला, और भगवान महावीर की वाणी के द्वारा ही उस समय भी सौधर्मेंद्र वगैरह थे, वो भगवान महावीर के द्वारा ही ये सब पता चला कि किस टोंक से कौन गए। और लगातार चतुर्थ काल से समय शिखर की वंदनाएं राजा महाराजा सेठ लोग बड़े लाखों लाखों लोगों के साथ में करते आए हैं, तो ये तो आदिनाथ भगवान से ही शिखर जी की वंदना चल रही है। भरत चक्रवर्ती ने भरतेश वैभव में आया है, समय शिखर की वंदना करने आया है, और गिरनार की वंदना करने भी गया है भरत चक्रवर्ती, क्योंकि वहाँ से नेमिनाथ भगवान को मोक्ष जाना था इसलिए, और शिखर जी की वंदना भी की है। तो ये शिखर जी शाश्वत भूमि है और आदिनाथ के समय से ही ये चला आ रहा है। जब ले महावीर भगवान की जय।